हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। इस रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, ये मेरी वेबसाइट का नाम है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते ही वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए आप परचेज कर सकते हैं वहां से बहुत इजीली। ऑथेंटिक रियल प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक है, दिस इज अ रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज का रियल क्रिस्टल है। ठीक है, इस तरीके से रियल क्रिस्टल्स भी अवेलेबल हैं, विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर जाएंगे। पायराइट है, एमेथिस्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास अवेलेबल होंगे और इन्हें रखना बहुत बेनिफिशियल होता है। इनके बेनिफिट्स भी आपको वेबसाइट पर दिख जाएंगे, तो आप वहीं से रीड कर मतलब बेसिकली जो है ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। ओके, तो चलिए अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। वो आज रात मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है स्ट्रेंथ, चैंपियन ऑफ कप्स, द फूल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, oracle of swords, apprentice of pentacles, 10 of pentacles, 5 of cups, ace of swords, emperor। ठीक है, चलिए मैं भी जिस व्यक्ति के बारे में अब इस समय सोच रहा हूँ उनके ज़ोडिएक साइंस हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। लेट्स चेक आउट कि स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। माइजर का ही कार्ड लेते हैं। ठीक है, साथ में ये भी आया, इन दोनों कार्ड्स को रीड करते हैं। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है ये पर्सन कभी भी आपके साथ कंसिस्टेंट होकर नहीं चले। मतलब इस रिश्ते में ऐसा था कि या तो ये पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ करते थे, अपनी मर्जी से आना, इस रिश्ते को अपनी मर्जी से निभाना और अपनी मर्जी से ही चले जाना। तो ऑन एंड ऑफ बहुत करा आपके पर्सन ने और कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे। और अब आपके पार्टनर के अंदर जैसे एक अवेयरनेस आ रही है अपनी गलतियों को लेकर या अपनी चीजों को लेकर के, उन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं, क्या क्या मिस्टेक करी हैं इस रिश्ते में, और उन मिस्टेक्स को उन्हें शायद सुधारना चाहिए। उनके मन में ये बार बार आ रहा है कि भाई अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं इस रिश्ते में कंसिस्टेंट होना चाहूंगा, या मैं इस रिश्ते को बिल्कुल पूरे तरीके से निभाना चाहूंगा। तो ये अवेयरनेस आपके पार्टनर के अंदर आ रही है, जहां पर वो अपनी गलतियों को भी देख पा रहे हैं, जो जिन गलतियों को वो पहले नजरअंदाज कर रहे थे, और साथ ही साथ उन्हें एहसास भी हो रहा है कि भाई अब मुझे कंसिस्टेंट बनना है, अब मुझे इस रिश्ते को और भी अच्छे तरीके से निभाना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते पर।
अगर मैंने वर्क नहीं करा तो शायद ये रिश्ता मेरे हाथों से छूट जाएगा। माइजर विद पार्टिसिपेशन, दोनों ही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, तो काफी सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टिसिपेशन इज अ कार्ड ऑफ मैरिज, यानी ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ये आपके लिए काफी सीरियस हो चुके हैं। तो अगर पहले आपको किसी एंगल से ये चीज लगती थी कि यार ये पर्सन मेरे लिए सीरियस नहीं है, या ये पर्सन सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, तो अब वैसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अब काफी सीरियस आपके लिए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके टूवर्ड्स काफी ज्यादा सीरियस हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर आगे लेकर जाना चाहते हैं, और अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखो ना, तो माइजर की एनर्जी है। तो माइजर समहाउ ये चीज दिखा रही है कि पहले बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपाते थे, हाइड करते थे आपसे, अब वो भी नहीं करना चाहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरीके की है जहां पर ये पर्सन ना हर चीज डिस्क्लोज करना चाहते हैं, कुछ छुपा कर नहीं रखना चाहते आपसे, ये भाई ये चीज नहीं बताई, वो चीज नहीं बताई, ऐसा कुछ आपसे छुपा कर नहीं रखना चाहते हैं। हर चीज बिल्कुल डिस्क्लोज करना चाहते हैं। हो सकता है पहले उन्होंने बहुत सी चीजें आपसे छुपाई, हाइड करी, जो आपको बाद में पता चली तो आपको बहुत महसूस हुआ ये चीज कि यार ये पर्सन ने मुझसे ये सब चीजें क्यों छुपाई हैं, क्यों हाइड करी है। लेकिन अब वो इस तरीके से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, पॉसिबल चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि आप दोनों एक तो सेम प्रोफेशन में हो, यानी सेम वर्क प्लेस है, सेम प्रोफेशन है, सेम ऑफिस है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है, या तो सेम सोसाइटी, सेम कॉलोनी या आसपास रहने वालों में से भी ज्यादा आप नजर आ रहे हो। और एज गैप भी कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। माइजर का कार्ड हम वापस यहाँ पर रखेंगे। एज गैप काफी लोगों के बीच में देखने को लेकिन मिल रहा है मुझे। ये भी पॉसिबिलिटी चांसेस है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो एक मैरिड पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका उन पर्सन के साथ। ठीक है, यानी आपके जो पार्टनर है उनके ऑलरेडी हस्बैंड है, वाइफ है, ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, कहीं और एंगेज्ड है। तो ऐसा भी कुछ सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकता है, रेजोनेट करें। सबके साथ तो नहीं कहूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स सबकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। इस रीडिंग को मैं हमेशा कहती हूँ कि कलेक्टिव वे में देखो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो जितने लोग देख रहे हो जरूरी नहीं है कि सबकी सेम एनर्जी हो, जरूरी नहीं है कि सबके साथ हर चीज रेजोनेट हो। तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो जो पॉसिबिलिटीज दिखेंगी मैं सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने रखूंगी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस कुछ लोगों के बीच में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो क्रिएटर, जिनको आपके पार्टनर से कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी या कमिटमेंट ही रिसीव नहीं हुआ है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपने रिसीव नहीं करा अभी तक अपने पार्टनर से, तो ये भी चीज है। अब यहाँ पर एनर्जी है चैंपियन ऑफ कप विद द क्रिएटर की एनर्जी। तो ये मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये क्रिएटर है। क्रिएटर क्या होता है? यानी पर्सन बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत दिमाग चलाता है, माइंड गेम्स खेलता है, मैनिपुलेट करता है। इन्हें पता है कि आपको कैसे अपने साथ जोड़ कर रखना है। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कितनी लवी डबी बातें आपसे करेंगे और आप इनके साथ जुड़े रहोगे, कितनी मीठी बातें आपसे करेंगे, कितना पैम्पर या कितनी तारीफ आपकी करेंगे तो आप उनसे जुड़े रहोगे, और कितना आपको जो है धुतकारेंगे उतना आप भी आप इनसे जुड़े रहोगे। ठीक है, ये जानते हैं, दोनों चीजों में एक बैलेंस ही क्रिएट करते हैं। यानी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपके साथ जुड़े रहना, हमेशा आपके साथ चिपके रहना, नहीं, ये वो भी नहीं करते। हमेशा आपसे दूर रहना, ये वो भी नहीं करते। रियलिटी बताऊं तो ये पर्सन माइंड गेम खेलते हैं। यानी ये पर्सन आपको उतना प्यार देंगे या उतना प्यार दिखाएंगे जितना जरूरी है आपको अपने साथ जोड़े रहने के लिए, और उतना प्यार आपको कम दिखाएंगे जितना जरूरी है कि आप इनको चेस करो, इनके पीछे भागो। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि ये पर्सन एक क्रिएटर, यानी एक माइंड गेम खेलने वाला पर्सन, क्रिएटिविटी के साथ चलने वाला पर्सन, जो दिमाग चलाना जानता है बहुत अच्छे से। ठीक है, जो पर्सन जो है बहुत लॉजिकल भी होता है, बहुत प्रैक्टिकल भी होता है, और उसे पता है कि किस चीज को कितना बैलेंस करना है, कितने अच्छे से किस चीज को कैसे हैंडल करना है। ये कभी भी आपके सामने खुली किताब नहीं बने कि मतलब आपको इनके सामने इनके बारे में आपको सब कुछ पता है, ऐसा मैं कह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि आप इनके बारे में सब कुछ नहीं जानते हो। ये हमेशा मिस्टीरियस बनकर रहते हैं, हमेशा मिस्टीरियस बन के रहते हैं। इसका एक एग्जांपल भी देती हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, कि आप इन्हें कॉल करते हो, ये कॉल उठाते नहीं है। ठीक है, कॉल इन्होंने रिसीव नहीं करा उस दिन, एक एग्जांपल दे रही हूँ, इससे आप रिलेट कर पाओगे। तो लेकिन बाद में आपने इनसे पूछा कि भाई तुम कहाँ थे? भाई मैं अपनी फैमिली के साथ था, शॉपिंग करने गया था। भाई तुम मुझे पहले भी तो बता सकते थे। यार इंस्टेंट प्लान बन गया, ऐसा कह देते थे आपके पार्टनर। क्यों? क्योंकि ये पहले कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि ये आपका फोन नहीं उठाने वाले हैं या ये कहीं और जा रहे हैं। क्यों? ताकि आप सोचते रहो उस टाइम पीरियड के बीच में, उस टाइम गैप के बीच में आप सोचते रहो यार इसने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया।
इसने मेरा फोन पिक क्यों नहीं करा, ये कहाँ बिजी है, किसके साथ है। आप कॉल पे कॉल ट्राई करते जाओगे, वो आपका कॉल नहीं उठाएंगे। तो ऐसा होता था, यानी कहीं ना कहीं आपको आपके सामने मिस्टीरियस बन जाना। कुछ भी काम कर रहे हैं पहले आपको नहीं बताएंगे, बाद में चाहे बता दें, आपको पहले नहीं बताएंगे कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, तो ये भी चीज यहाँ पर पॉसिबली देखने को मिल रही है। ये क्या है, ये उनका माइंड गेम है, ताकि वो जो आपको स्पेस मिला, आप उस स्पेस में सिर्फ इनके बारे में सोचते रहो, भाई ये कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं, और तरह तरह के सवाल आपके मन में उठे, आप बेचैन हो जाओ। अब इससे क्या होता है, आप जिस इंसान, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक भी है कि आप जिस इंसान के बारे में ज्यादा सोचते रहोगे यार वो कहाँ है क्या है, आप उसको कहीं ना कहीं अपने दिल में बिठा लेते हो। उस इंसान को इतना सोचते हो उसके बारे में कि आप उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हो, अपने दिल में बिठा लेते हो। तो ये होता है ना, तो ये क्या है, ये उनके माइंड गेम ही तो है कि पहले नहीं बताना आपको, बाद में बेशक बता देना। ये उनका माइंड गेम है। इस तरीके से कोई चीज हो सकती है जिससे शायद आप रिलेट जरूर कर पाओगे। मुझे लगता है 100% यहाँ पे लोग रिलेट करने वाले हो। जो रिलेट कर रहे हो ना, किस तरीके से रिलेट कर रहे हो ना, बताओ मुझे कमेंट में। तो ये क्रिएटर है विद चैंपियन ऑफ कप्स। दोनों ही एनर्जी किस तरीके की निकल कर आए, क्रिएटर चैंपियन के साथ, यानी जीतते भी हैं। चैंपियन कौन होता है, जो जीत जाता है। तो ये जो भी ट्रिक आपके साथ आजमाते हैं उसमें ये विन भी करते हैं। अच्छा, फूल की एनर्जी, ओ वाओ दैट्स ग्रेट। फूल की एनर्जी को यहाँ पर फूल की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो, इनके मन में प्यार बहुत है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन कभी भी इनकी फीलिंग्स इन्होंने आपको शो नहीं करी, जताई नहीं। अब इनके मन में आपके लिए प्यार होता है, फीलिंग्स होती हैं, तो क्या ये आपको बहुत इमोशनल होकर आपसे बातें करते हैं? नहीं, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। क्यों छुपा लेते हैं? क्योंकि ये कभी भी आपके सामने एक खुली किताब नहीं बनते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, क्या करते हो? इनके सामने खुली किताब बनकर बैठ जाते हो कि भाई ठीक है, तुम कहाँ थे, मैं यहाँ थी, या मैं तुम्हें तब फोन नहीं करूंगी, या तब मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाऊंगी, या तब मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। आप हर चीज उन्हें पहले ही बता देते हो। उन्हें कभी आपके बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। आप क्या हो, आप खुली किताब बन जाते हो। आप कभी मिस्टीरियस बने हो इस पर्सन के आगे, और कभी बाय चांस एक आध बार आप मिस्टीरियस बने भी हो ना, आप उस दिन इनका रिएक्शन देखना बिल्कुल डिफरेंट होता था। लेकिन बाकी टाइम जब आप इनके सामने खुली किताब बनते थे, ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इनके अंदर अवेयरनेस आ रही है चीजों को लेकर। समझ रहे हो आप? फूल की एनर्जी यहाँ पर क्या दिखा रही है, अवेयरनेस हो रही है। इनको अवेयरनेस हो रही है कि इन्होंने आपको कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। कुछ हद से ज्यादा ही टेकन फॉर ग्रांटेड इस व्यक्ति ने आपको लिया है, जहां पर आपको बिल्कुल वैल्यू ही नहीं करा। आप हो नहीं हो, आपकी तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। इनके जीवन में आप कभी प्रायोरिटी नहीं थे। इस चीज को आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो, एनर्जी यही कह रही है कि आप इनके जीवन में प्रायोरिटी तब नहीं थे। इन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी बनाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ही जो है अवेलेबल रहते थे, कभी मिस्टीरियस बने ही नहीं। अब फूल की एनर्जी, जब अब ये स्पेस मिल गया इनको, ये डिस्टेंस आया आप दोनों के बीच में, ये स्पेस आया, अब सोचने का मौका मिल रहा है आपके बारे में। तो जब अब सोचने का मौका मिल रहा है तो अवेयरनेस भी आ रही है इस पर्सन को। किस चीज की अवेयरनेस? की यार मैंने कुछ ज्यादा ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया उसको, मैंने गलत करा, मुझे इतना टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना चाहिए था। वो तो वैल्यू रखती है मेरे जीवन में, या वो वैल्यू रखता है मेरे जीवन में, वो इंपॉर्टेंट है मेरे जीवन में। अब समझ में आ रहा है उनको। तो देर से ये चीज क्या हो रही है, तो इन्हें आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम भी है, ये गलतियां करते हैं लेकिन देर से समझते हैं। अपनी गलतियों का सबक भी इन्हें देर से मिलता है, जल्दी नहीं समझते। चीजों को समझने में शायद थोड़ा समय लगा लेते हैं। और मे बी आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को काफी समय हो चुका है, तो काफी टाइम ले लिया है इन्होंने, काफी वेट करवाया इन्होंने आपसे, ऐसा भी दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल विद शेयरिंग, बहुत कुछ है इनके पास आपके साथ शेयर करने के लिए, आपको कहने के लिए, आपको बताने के लिए। कितना कुछ है इनके पास, क्या बताना चाहते हैं। लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है कि इनसे भी आपके बिना नहीं रह जा रहा है। ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं, अपना दिल खोल कर आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर परवाह नहीं करना चाहते कि आप इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे या नहीं, लेकिन ये चीजें आपके साथ करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? ऐसा भी क्या है? क्योंकि इन्हें इस स्पेस में, ये जो टाइम पीरियड इन्हें मिला ना, इन्हें आपके बारे में सोचने का मौका मिल गया है, समझने का मौका मिल गया कि यार मैं इसके बिना तो मैं नहीं रह सकता हूँ, या इसे मैं अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल सकता हूँ। तो उन्हें ये चीज समझने का मौका मिल गया।
जहां उन्हें ये चीज समझने का मौका मिल गया वहीं इनकी मेंटालिटी बदल गई। होता है ना, कभी कभी हमारे जीवन में ना कुछ अवेयरनेस आती है किसी चीज को लेकर, तो जब हम किसी चीज को लेकर अवेयर हो जाते हैं ना, तो हमारी इच्छा होती है कि यार अ, हमने कुछ गलत कर दिया, अब हमें इसे सही करना पड़ेगा। तो ये वही मौका है उनके जीवन का, जहां उनकी अवेयरनेस जाग रही है, उनके अंदर अवेयरनेस जाग रही है और उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई कुछ तो अब सही करना पड़ेगा, मैंने कुछ बिगाड़ा है और अब मुझे, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बिगड़े हुई चीज को सही करना। मैंने अगर रायता फैलाया है तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस रायते को मैं ही समेटूं। अगर गड़बड़ मैंने करी है तो उसे कोई और आकर नहीं समेटने वाला है। अगर रायता मैंने फैलाया तो उसे कोई और आकर साफ नहीं करने वाला है। वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस चीज को समेटूं, मैं उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाऊं। तो अब ये अवेयरनेस आपके पर्सन के अंदर आ रही है, जो कि आना बहुत नेसेसरी था। और एपल ऑफ सोच की एनर्जी को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। और अब इस पर्सन के आपको, अब इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपने कितने कॉम्प्रोमाइजेस करे इस रिश्ते में। ये आपको ऐसा लग रहा है रिटर्न बैक करना चाहते हैं। आपने आपने इतने फेवर्स इन पर करे, इतना सपोर्ट इन्हें करा है, इतना प्यार इन्हें दिया है, ये ऑल रिटर्न बैक करना चाहते हैं। उनके उनके अंदर ऐसी इच्छा हो रही है जहां पर वो पर्सन को लग रहा है कि जो भी आपने उनके लिए करा है अब उन्हें वो आपके लिए करना चाहिए। 100% एफर्ट डालना, आपको प्यार देना, प्यार दिखाना, अपनी फीलिंग्स शो करना, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट कर कर आगे बढ़ना, चलना। ठीक है, उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई मुझे भी अब कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, रिटर्न बैक करना पड़ेगा, प्यार रिटर्न करना पड़ेगा आपको। तब कहीं जाकर आ, उन्हें शांति बढ़ेगी या उन्हें कहीं सुकून मिलेगा। जब तक वो रिटर्न नहीं करते आपको आपका प्यार, तब तक वो शांति नहीं मिलेगी। तो अब दिल खोल कर जैसे वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, क्योंकि अब वो किसी तरीके के भी ईगो में, प्राइड में नहीं है। ओके, अच्छा, अप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है प्रोजेक्शन। दैट इज वेरी डिफरेंट एनर्जी भाई। आई डोंट नो, किसी का कोई रोमांटिक इन्फ्लुएंस है शायद यहाँ पर। ठीक है, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, मे बी आपके जो पर्सन है उनके जीवन में कोई रोमांटिक एंट्री हुई थी। ठीक है, जिसकी एंट्री के बाद वो आपको इंपॉर्टेंस देना खत्म कर दिया था उन्होंने। ठीक है, वो उस रोमांटिक पर्सन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, उसे अपना क्रश, अपना पार्टनर, अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम सब समझने लग गए थे। तो किसी रोमांटिक पर्सन की एंट्री की वजह से भी आपका रिश्ता खराब हुआ हो, इसके भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इज इट सो? ऐसा हुआ है? हुआ है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, देखो कमेंट्स एक जरिया होता है जिससे आप और हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स पढ़ के ना आपके समझ में आता है कि कितना और किस एंगल से आप रिलेट कर पा रहे हो। तो जो जो चीजें से आप रिलेट कर पाते हो ना, आप मुझे वो कमेंट्स में जरूर बताया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब पढ़ना। तो अपेरेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स विद प्रोजेक्शन की एनर्जी किसी के रोमांटिक इन्फ्लुएंस को यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन आपके पर्सन ने शायद उस रोमांटिक पर्सन की तरफ अट्रैक्ट तो हो गए और आपको इग्नोर भी करने लग गए आपके पर्सन। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब वो रोमांटिक पर्सन को उन्होंने चुन लिया, आपको अवॉइड कर दिया, आपको टोटली साइड कर दिया अपने जीवन में, ठीक है, और उस रोमांटिक पर्सन को अट्रैक्ट करा या चूज कर लिया अपने जीवन में, तो क्या हुआ आपके पर्सन के साथ? तो वो खुश नहीं हुए उस चीज से, उस डिसीजन से वो खुश नहीं थे। उन्हें एहसास हो गया। कभी कभी हम कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं ना, तो हमें समझ में आता है यार ये गलत है, मैंने गलत कर दिया। होता है ना, कोई दो ड्रेस आप सिलेक्ट करने जाओ, आप को वो दो ड्रेसेस बहुत पसंद है सपोज करो, ठीक है, आप एक ड्रेस को सिलेक्ट करके आ जाते हो। लेकिन उस ड्रेस को सिलेक्ट करके आने के बाद आपको कई बार ऐसा महसूस होता है यार काश मैंने वो दूसरी वाली ड्रेस ले ली होती ना, तो वो ज्यादा अच्छी थी, वो ज्यादा बढ़िया थी। अगली बार मैं उस शॉप पर जाऊंगी ना तो मैं वो दूसरी वाली ड्रेस ही लूंगी, या अगली बार मैं शॉप पर जाऊंगा ना तो मैं दूसरी वाली शर्ट ही लूंगा। ऐसा कुछ होता है आपके साथ? वाई? क्यों होता है? ये एक ये एक मेंटालिटी है, ठीक है, जिसको हम कई बार, जिस चीज को हम निग्लेक्ट कर देते हैं ना, बाद में हमें बहुत अफसोस होता है यार मैंने क्यों उस चीज को निग्लेक्ट कर दिया, क्यों मैंने उस चीज को अवॉइड कर दिया, यार वो तो बहुत अच्छी थी। आपके साथ भी वो यही फील कर रहे हैं। आप कोई चीज नहीं हो, मैं यहाँ पर आपको कोई चीज नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए ना मुझे लगता है ये एग्जाम्पल्स बहुत नेसेसरी है। तो यही चीज उनके साथ हो रही है। उन्होंने शायद सिलेक्ट कर लिया, उस रोमांटिक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा है यार वो खुश तो आपके साथ थे, रोमांटिक पर्सन तो से तो कहीं बेटर आप थे उनके जीवन में। तो हाँ, मुझे लगता है कुछ गलत भी है इसमें, क्योंकि वो अगर रोमांटिक पर्सन के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो नहीं यार, कंपैरिजन तो किसी के साथ नहीं होता। मैं भी मानती नहीं हूँ इस चीज को कि भाई, लेकिन वो कर रहे हैं, ठीक है।
ये उनकी मेंटालिटी है कि वो आपको कंपेयर कर रहे हैं उस थर्ड पर्सन के साथ और आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं कि काश उन्होंने आपको चुना होता उस रोमांटिक पर्सन के बजाय, उन्होंने आपको चूज करा होता, वो आपके साथ होते तो ज्यादा खुश होते, ज्यादा हैप्पी होते। तो वो जिस भी व्यक्ति को उन्होंने चुना है अपने जीवन में, उसको वो साइडलाइन करके वापस आपके पास आना चाहते हैं। तो जितने लोगों के जीवन में रोमांटिक पर्सन की एंट्री हुई है या कोई थर्ड सिचुएशन है, रोमांटिक पर्सन ना होकर कोई थर्ड सिचुएशन भी है, तो ऐसा दिख रहा है कि उस चीज को छोड़कर आपके पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल विद पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर है। पॉसिबल चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे मे बी जो आपके पर्सन है उनकी फैमिली भी एग्री नहीं कर रही है आपको आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए उनकी फैमिली भी शायद एग्री नहीं कर रही है। पॉसिबल है आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस या कुछ लव मैरिज को लेकर ऑर्थोडॉक्स है उनकी फैमिली, जिसकी वजह से उनकी फैमिली आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहती और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन और उनकी फैमिली ने पॉलिटिक्स की भी एनर्जी आई है ना, तो ये भी कह सकते हो कि उनकी फैमिली ने उन्हें मना कर दिया कि वो आपसे बात ना करे या आपसे कनेक्ट ना करे। तो ये भी चांसेस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। लेकिन अब क्या होता है ना, वो अगर आपको छोड़कर चले भी गए ना, या आपसे बात करनी बंद कर दी है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी है, गोस्ट कर दिया है, तो ये सब चीजें उन्हें कोई खुशी नहीं दे रही है। ठीक है, उल्टा आपसे दूर होकर वो आपको और ज्यादा याद करने लगे हैं, आपसे दूर होकर आपके लिए और सीरियस हो गए हैं और प्यार करने लगे हैं वो आपसे, क्योंकि अहमियत समझ में आई है। दूरियां कई बार जरूरी होती हैं, क्योंकि ये दूरियां ना आपको अहमियत समझा देती हैं सामने वाले पर्सन की, कि वो कितना अहम था आपके जीवन में और क्या कुछ कर रहा था और आपने कभी उसे कुछ समझा ही नहीं, है ना। तो ये दुनिया ये चीजें समझा देती है, ये नेसेसरी चीजें। तो अब यही चीजें आपके पर्सन भी समझ पा रहे हैं कि आप कितने नेसेसरी रहे हो उनके लिए, और अब उन्हें आपके पास आना चाहिए, आपको चुनना चाहिए। उन्होंने आपको कितना हर्ट कर दिया या आप कितना रोए उनकी वजह से, वो कारण थे आपके रोने के, या वो कारण थे आपके डिप्रेशन, आपके एंजाइटी, आपके स्ट्रेस के कारण कहीं ना कहीं वो थे। तो आपके पार्टनर अब ये चीज समझ पा रहे हैं और उन्हें अफसोस हो रहा है कि यार उनकी वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई या वो कितना गलत कर गए आपके साथ। इस चीज का अफसोस आपके पर्सन को होता है और वो बहुत पछताते हैं, लिटरली इन चीजों को लेकर रिग्रेट भी करते हैं वो, कि यार मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया है। ब्रेक थ्रू, अब ये हर दीवार, अच्छा अब दोनों के बीच में यहाँ पर ये देखो ना, एक अनदेखी दीवार जैसे क्रिएट हो गई है, जहां पर आप दोनों, हो सकता है सेम ऑफिस में भी अगर हो, या अगर उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं भी करा है, ठीक है, तो भी आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। ये क्या है? ये एक अनदेखी दीवार ही तो है जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई है। एक ऐसी दीवार जो विजिबल नहीं है, जो दिख नहीं रही है, लेकिन क्रिएट जरूर हो गई है। वो आपको अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते, जब चाहे आपसे बात नहीं कर सकते, जब चाहे आपको कॉल मैसेज नहीं कर सकते, आप उनसे जाकर बात नहीं कर सकते। तो एक क्या है ये इतने पास होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, क्या है ये? एक अनदेखी दीवार है जो क्रिएट हो गई है और इनकी इच्छा है कि भाई इस अनदेखी दीवार को तोड़ा जाए इस तरीके से, और तोड़कर आपके पास आया जाए, और साथ ही साथ 5 ऑफ कप यानी अपने इमोशंस भी आपको दिखाए जाए, अपने प्यार, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाई जाए। तो ये जो अनदेखी दीवार आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई है ना, ये पर्सन उस दीवार को तोड़ना चाहते हैं, उस वॉल को ब्रेक करके एक डिसीजन लेना चाहते हैं, प्रिजन ऑफ फेर्निया, एस ऑफ सोर्ड्स, जिसकी वजह से अभी तक अगर आप कंफ्यूज थे, यार इस पर्सन के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं या नहीं है, इस पर्सन के दिल में मेरे लिए इमोशंस हैं या नहीं है, अभी तक जो आप इन चीजों को लेकर कंफ्यूज थे ना, ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। किस चीज की क्लैरिटी? क्लैरिटी इस चीज की कि वो अब आपके साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं, आपको छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे, किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएंगे, वो किसी और की बात सुनकर आपसे आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं देंगे, या वो किसी और की बातों में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर आपको कभी आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपको अहमियत देंगे, जो अहमियत उन्हें आपसे देनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, सो ये तय करना चाहते हैं और ये क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, ताकि आप देखो यहाँ पर भी एक गोइंग विद फ्लो, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाओ, है ना, आप भी क्लियर हो जाओ और वो भी क्लियर रहे चीजों को लेकर। तो अब वो क्लैरिटी सीख करते हुए नजर आ रहे हैं, बेसिकली उस क्लैरिटी देना चाहते हैं, तय करना चाहते हैं, फाइनल डिसीजन आपके पर्सन लेना चाहते हैं। एम्परर विद गोइंग विद फ्लो की एनर्जी यहाँ पर ये कह रही है कि आपको सिर्फ गो विद फ्लो करना है, यानी जैसे
गो विथ फ्लो क्या है कि भाई बस जीवन जहां बहाकर लेकर जा रहा है ना, आप चलते जाओ, क्योंकि यू नेवर नो कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, किस तरीके से ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगे, आपको नहीं मालूम। यू नेवर नो, राइट? सो गोइंग विथ फ्लो क्या है? गोइंग विथ फ्लो ये है कि बस फ्लो के हिसाब से चलो, फिर यूनिवर्स आपको क्या कब कैसे देंगे ना, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। मे बी यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ मिराकल, कोई सरप्राइज प्लान कर रखा, ठीक है? तो अपने आप को फोर्स मत करो। जब मन करता है ना आपका कि भाई मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, मैं उसे मैसेज कर लेती हूँ, या मैं उसे मैसेज कर लेता हूँ, तो जस्ट अपने आप को ये समझाया करो कि नहीं यार, अभी अभी शायद ये सही समय नहीं है, उनका मैसेज आने दो, उनका कॉल आने दो, ठीक है? अपने आप को उन चीजों से थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करो। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकते हैं इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन गाइड करें, क्या है फ्यूचर एनर्जी। सबसे पहले यहाँ पर डेविल, सेकेंड इज क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोड्स, 2 ऑफ वैंड, 9 ऑफ सोड्स, द वर्ल्ड, page of swords, 5 of wands, 8 of wands, and this is 10 of swords, ठीक है? देखो, हर्ट तो बहुत ज्यादा करा है आपके पर्सन ने आपको, ठीक है? बैक स्टैप करा है, क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिनसे आपको हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ये हैव द हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पर्सन, है ना? और इन्होंने आपके वो एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं तोड़ा है, आपके सपनों को तोड़ा है। आपको ऐसा लगता है कि भाई आपने बहुत आगे, जिसे कहते हैं ना, फ्यूचर तक का सोच लिया था कि भाई आप इनसे शादी करोगे, कल को इस तरीके से आपकी लाइफ होगी, आप ये करोगे, वो ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे। तो इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करके बैठे थे। यू आर वेरी क्लियर कि आपने इनसे शादी करनी है, आप इनको अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में ही देखते थे। आप कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप पूरे तरीके से इन पर डिपेंडेंट थे, इन पर समर्पित थे। ये जो कहते थे, जैसे कहते थे, यू वर ऑल टाइम एग्री, ठीक है? आपने कभी इन्हें अपोज नहीं करा, किसी चीज के लिए मना नहीं करा। आपने अपनी तरफ से 100% या बेस्ट से बेस्ट इनके लिए करना चाहा और किया भी। इवन आपने इनके लिए वो सब कुछ करा जो शायद आप किसी और के लिए कभी नहीं करते। आपने इतना कुछ इस व्यक्ति के लिए करा, लेकिन उसके बाद भी आपको ये लगता है यार मैंने अपना 100% देने के बाद भी जब इंसान को कुछ रिसीव नहीं होता ना, तो वो बहुत निराश हो जाता है। तो वो निराशा यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देखने को मिल रही है। जब आप किसी चीज के लिए बिल्कुल 100% करो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा, ठीक है? और जब आप उस एग्जाम को देने गए एंड ऑल द क्वेश्चंस वर लाइक आउट ऑफ सिलेबस, एंड यू वर लाइक कि यार मैं अपना 100% प्रिपेयर करके आई हूँ, या 100% प्रिपेयर करके आया हूँ, एंड आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं आता उस एग्जाम में, तो क्या होगा आपका रिएक्शन? और वो एग्जाम था, सपोज करो अगर 100 मार्क्स का, एंड यू गॉट ओनली 10 नंबर, तो हाउ विल यू फील? कैसा फील करोगे आप? इट विल बी लाइक बहुत सरप्राइजिंग, यार मैंने 100% दिया और मुझे मार्क्स कितने मिले? सिर्फ 10, है ना? आउट ऑफ 100 मुझे सिर्फ 10 मिले, तो व्हाट विल बी दैट? वो क्या होगा? सो लेस, मतलब इट्स लाइक कि आपकी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत कम है ना। और एक व्यक्ति है जिसने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं दी उस व्यक्ति की, वो भी उस एग्जाम को देने गया और उसके भी 10 ही आए, है ना? आउट ऑफ 100 उसके भी 10 ही आए, तो व्हाट वाज दैट? वो खुश होगा। तो दीज आर 2 पर्सन, ये होते हैं 2 पर्सनालिटीज। एक जिसने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लगाई, जो कि आप थे, ठीक है? बहुत मेहनत करी, लेकिन मार्क्स 10 आए। एक वो जिसने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी एंड फिर भी मार्क्स 10 आए, तो दैट पर्सन इज मोर हैप्पियर, क्योंकि उसने कोई एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं थी शुरू से। तो जो भी उसे मिला, उसे लगा यार इट वाज अ ट्रीट फॉर मी, वो उसके लिए एक ट्रीट की तरह था, वो उसके लिए एक ब्लेसिंग की तरह था। यार चलो 10 तो आ गए। दैट हाउ एक्सपेक्टेशन वर्क। तो किसी चीज में जब आप बहुत हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो ना, और वो एक्सपेक्टेशन जब ब्रेक होती है ना, दैट हर्ट्स, वो हर्ट करता है। तो ये रिलेशनशिप आपके लिए यही था। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने बहुत आगे तक का सोच लिया था, इनके लिए सब कुछ करा आपने, एवरीथिंग। आपने हस्बैंड वाइफ की तरह देखते थे, शादी होगी ये करूंगी, शादी होगी वो करेंगे। शायद ये बातें भी आप करा करते थे, मतलब अगर आप दोनों की फोन पर भी बातें होती थी ना, तो इट वाज लाइक सेम टॉपिक, इसी टॉपिक पर आप लोगों की बातें हुआ करती थी,
तो क्या था, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी जो कि ब्रेक डाउन हुई है, जो टूटी हैं, तो यू वर लाइक वेरी अपसेट विद दैट कि आपने अपना 100% दिया एंड यू स्टिल डोंट गेट एनीथिंग, आपको कुछ नहीं मिला अपना 100% देने के बाद भी। सो डेविल, क्वीन ऑफ वैंड, अच्छा मे बी योर रिलेशनशिप नीड प्रोटेक्शन। डेविल की एनर्जी बुरी नजर को दिखाता है, ब्लैक मैजिक को दिखाता है, स्पेल वर्क्स को दिखाता है, तो कुछ करके किसी ने मे भी हो सकता है आपके रिश्ते में इस तरीके से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये चीज फील होती है तो ही ये रिलेट करती है आपके साथ, ओके? तो हर कोई से अपने ऊपर मत लेना, बिकॉज योर एनर्जी या मे बी योर रिलेशनशिप नीड सम प्रोटेक्शन, एंड इफ यू फील दैट तो आपको प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वेयर करना चाहिए। दैट इज अ ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। इट इज स्पेशली प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम ऑल थ्री थिंग्स, यानी आपको बुरी नजर से, आपको ब्लैक मैजिक से, स्पेल वर्क से, सबसे प्रोटेक्ट करता है ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, विच इज स्पेशली मेड फॉर दिस पर्पस ओनली। तो अगर आप ऐसा महसूस करते हो तो आप उसे ले सकते हो, मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, नीचे मैं वीडियो में टैग भी कर दूंगी, आप वहां से भी डायरेक्टली मेरी द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 की शॉप से भी ले सकते हो, ओके? चलो, व्हील ऑफ सॉरी, नाउ कमिंग टू द क्वीन ऑफ वैंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरीके की है जहां पर जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा निराश है, क्योंकि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है इनके लिए। मतलब जो ये चाह रहे थे, जैसा चाह रहे थे, वैसा कुछ हो ही नहीं रहा, नथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। और इस वजह से पर्सन बहुत निराश है, इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आपसे बात करने की हिम्मत नहीं होती है, हेजिटेशन होती है कि पता नहीं इतना गलत करके, क्योंकि बहुत बुरा करा है। अगर स्पेशली आपको छोड़कर किसी और को चुना, रोमांटिक पार्टी को चुना, आपका दिल दुखाया, तोड़ा, तो उन्हें हेजिटेशन तो होगी ना कि यार मैं कैसे उसे अप्रोच करूं, कैसे जाकर उससे बात करूं। तो दैट इज सम ऑकवर्डनेस, दैट इज द हेजिटेशन जो उन्हें महसूस हो रही है। बट ये तय कर चुके हैं तो फिर बस तय कर चुके हैं, एंड यू नो अब ये जो तय कर चुके हैं ना उस पर ही आगे बढ़ेंगे, आपको चुनेंगे। कुछ गलत करा है आपके साथ, उसके लिए आपसे माफिया मांगेंगे, कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करेंगे, बट इस रिश्ते को अब ये जाने नहीं देंगे, आपको हाथ से जाने नहीं देंगे, आपको दूर जाने नहीं देंगे ये पर्सन, बिकॉज ये आपकी इंपॉर्टेंस भी समझ चुके हैं। ओके, चलिए मैसेज देख लेते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, या आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। तो यू आर सो स्पेशल फॉर दिस पर्सन, आई विश यू वुड टॉक टू मी। उनकी विश है कि भैया आप ही उन्हें कॉल कर लो, मैसेज कर लो, बट क्यों, वो भी तो कर सकते हैं ना, वो भी तो आपसे बात कर सकते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफें करते हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने के लिए अंदर ही अंदर मरे जा रहे हैं ये। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, ये सपने देखते हैं आपके साथ होने के, आपके पास होने के। आई मिस योर टच, मैं तुम्हारे टच को मिस करती हूँ या करता हूँ। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तुमने क्यों मेरा दिल दुखाया, क्यों मेरा दिल तोड़ा। उनको भी महसूस होता है ना कि उनका दिल दुख रहा है, टूट रहा है। I told my family how much I love and care about you। अगर इनकी तरफ से फैमिली इशू था तो ये अपनी फैमिली को शायद बता चुके हैं ये चीज कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं। ईगो प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है इस पर्सन के अंदर, बट ये आपसे माफी फिर भी मांगेंगे अपनी ईगो, अपनी प्राइड को साइड में करके। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या होगी आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस आज क्या है। Okay, so I need you to get excited again, and I need you to remember that you are not in the thing alone. Okay, I'm working on your challenges. I have already assigned the angels to you. So let go and the stress and just trust me. I've got your pretty incredible ending in the store. In fact, that's why you need to get excited again, because the happy ending I've got coming is going to rock your world. Wow, amazing, amazing. तो आज की मैसेज जो यूनिवर्स का आपके लिए है वो ये है कि यूनिवर्स चाहते हैं आप फिर से खुश हो जाएं, फिर से एक्साइट हो जाएं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। अच्छा, ऐसा होता है ना कि कई बार आपका कभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली, है ना, चाइल्डहुड में क्या होता है, उनका बर्थडे आता है ना, और बर्थडे पे अगर शाम को बर्थडे पार्टी हो उनकी, तो वो इतने एक्साइट हो जाते हैं कि यार हमें न्यू न्यू गिफ्ट्स मिलेंगे। और जब उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं ना वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, एंड देयर वर मोर एक्साइटेड जब उन्हें बोला जाए कि भाई चलो तुम अब अपने गिफ्ट्स को अनरैप करो या खोलो अपने गिफ्ट्स को, तो वो कितना एक्साइट होते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ना, बिकॉज दे डोंट नो कि उस गिफ्ट के अंदर क्या निकलेगा।
ऐसा ही आपका फ्यूचर भी है, ठीक है। तो और यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपका फ्यूचर भी बिल्कुल ऐसा ही है, उस गिफ्ट की तरह, ठीक है, जिसमें बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। और यूनिवर्स वो गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप अपनी फ्यूचर के लिए एक्साइट हो जाए कि अब क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। तो यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं आपको कि अब ऐसा कुछ होने वाला है कि आपका वर्ल्ड बिल्कुल रॉक करने वाला है। ओके, सो बी एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। कुछ प्रॉब्लम्स थी आपके जीवन में, लेकिन ये नहीं है कि यार जीवन में सिर्फ आपकी ये दिक्कत है या सिर्फ आपके जीवन में प्रॉब्लम है। भाई इतने सारे लोग हैं, और इतने सारे क्या, मतलब मैं कहूंगी कि सबके जीवन में कोई ना कोई दिक्कत जरूर होती है ना। एक प्रॉब्लम, एक ना एक दिक्कत हर किसी के जीवन में होती है। कोई ऐसा नहीं है भाई जो जिसके जीवन में कोई दिक्कत ही ना हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। पर हम अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मान लेते हैं, यार भाई ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, है ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबके जीवन में दिक्कत होती है ना। तो इसलिए अब एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर है आपके आगे, ठीक है। और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि वो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, तो एक्साइट हो जाओ कि भाई क्या आने वाला है आपकी तरफ उस चीज को लेकर। ओके, चलो, तो ये था कुछ आज का मैसेज और आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।